तो हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में इसागी कहता है कि उनके अटैक और डिफेंस बहुत हाई लेवल और बैलेंस्ड हैं और मैं अपने न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन को यहाँ टेस्ट करना चाहता हूँ। और अब इसागी तैयार हो जाता है, जिस पर नागी कहता है कि मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ। और अब किक ऑफ में बॉल इसागी के पास होता है और वो सोचता है कि मैं अपने ब्लाइंड स्पॉट और स्पेशल अवेयरनेस से उन सभी को हरा दूंगा और मैं अपने टीममेट और अपोनेंट पे ध्यान दूंगा कि वो कहाँ देख रहे हैं। और अब मैं प्लेयर्स के मूवमेंट को और भी क्लियरली देख सकता हूँ और मैं बहुत सारे रूट्स को भी देख सकता हूँ जहाँ से गोल हो सके। और वो बॉल को लेफ्ट में बेरो को पास करता है और तभी रियो इसागी के सामने आता है और जैसे ही वो लेफ्ट देखता है कि इसागी उसके राइट से आगे चले जाता है उसका ब्लाइंड स्पॉट यूज करके, और इसागी गोल के बिल्कुल सामने होता है पर बेरो उसे बॉल पास नहीं करता। तभी कुनिगामी उसे टैकल करता है और उससे बॉल लेके आगे जाता है और मिड रेंज शॉट मारता है जिससे कि गोल हो जाता है। तभी नागी बेरो से कहता है कि तुमने उस वक्त इसागी को बॉल पास क्यों नहीं किया जबकि वो बिल्कुल फ्री था। जिस पर बेरो कहता है कि मैं किसी को बॉल पास क्यों करूं ताकि वो गोल कर दे, मैं अपने गोल्स जीतना चाहता हूं और तुम दोनों मुझे बॉल पास करो ताकि मैं जीत सकूं। तभी इसागी कहता है कि तुम लोग झगड़ो मत, अब मैं पासर बनूंगा और मैं बॉल पास करूंगा और तुम लोग गोल करना। उसके बाद वो सोचता है कि हम लोगों का टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ख़राब है और मुझे इस टीम को कंट्रोल करना होगा और मुझे सारे पीसेस को री इनपुट करना होगा ताकि मैं उन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन ढूंढ सकूं। और अब बॉल इसागी के पास होता है और वो देखता है कि बेरो को बॉल पास करने के सारे रास्ते ब्लॉक हैं। पर जब वो नागी की ओर देखता है तो उसे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज दिखते हैं और इसागी कहता है कि मैं इस लेवल तक इवॉल्व हो गया हूँ कि मैं देख सकूँ कि नागी मेरे पास को कैसे रिएक्ट करेगा। और नागी बॉल को आगे ले जाता है पर तभी वहाँ पे चिगडी टॉप स्पीड पे आता है पर नागी बॉल को पीछे की ओर कंट्रोल करता है और गोल कर देता है। और इसागी कहता है यही है मेरे और नागी के बीच का केमिकल रिएक्शन, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और नागी कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर इस मैच को जीते। जिस पर इसागी कहता है कि ठीक है। और वो सोचता है कि हमें जीतने के लिए बेरो के साथ केमिकल रिएक्शन ढूंढना होगा। और तभी वो बेरो के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे से गोल स्मेल नहीं कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमें चांस दो ताकि मैं और नागी गोल कर सके। जिसे सुनकर बेरो कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ अपने ही गोल से जीतना चाहता हूँ और मैं किसी और को बॉल पास नहीं करूँगा। जिसे सुनकर इसागी कहता है कि तुम्हारे पासेस हमारे लिए और ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। जिस पर बेरो कहता है कि मुझे जैसे मन मैं वैसे जीतूंगा और अपने कोर प्रिंसिपल को चेंज करने से अच्छा मैं हारना पसंद करूंगा। तभी इसागी बहुत गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ टीम अप किया क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो और अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारा कैरियर यहीं खत्म हो जाएगा। इस पर बेरो कहता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं अपने टैलेंट से कैसे नहीं जीतूंगा। जो मुझे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करता है वो मैं खुद ही हूँ। तुम केमिकल रिएक्शन बना के खेलना चाहते हो। इसे सुनकर मुझे हंसी आती है। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो, आखिर हम दोनों इगोइस्टिक हैं। तभी नागी कहता है कि छोड़ो, हम दोनों मिलकर इस मैच को जीतेंगे। और इसागी फिर भी सोचता रहता है कि हम बेरो के साथ केमिकल रिएक्शन कैसे बनाएं। और तभी नागी कहता है कि उसमें दम तो है, उसका तरीका काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो किंग की तरह बिहेव कर रहा है और जब तक तुम हारोगे नहीं तब तक तुम्हें ट्रू फ्रस्ट्रेशन पता नहीं चलेगा। और अगले सीन में इसागी के सामने रियो आ जाता है और कहता है कि नागी तुम जैसे प्लेयर्स को क्यों चुनेगा। जिसे सुनकर इसागी कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो कि मेरे अंदर नहीं है। तभी वो इसागी के आगे जाता है और इसागी उसका मूव देखकर सरप्राइज हो जाता है और इसागी सोचता है कि मेरे कुनिगामी और चिगरी जैसे प्लेयर्स के अंदर स्पेशल वेपन्स हैं और उन्होंने किसी एक वेपन में मास्टरी की है। पर रियो एक ऐसा प्लेयर है जो कि सब एरिया से अच्छा है और वो इस टीम का कोर है। तभी वो बॉल को चिगरी को पास करता है। तभी चिगरी बॉल को सेंटर में पास करता है जहाँ कुनिगामी होता है और वो गोल कर देता है। और इसागी सोचता है क्या मुझे बेरो के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, पर मैं और नागी मिलकर मैच नहीं जीत पाएंगे। तभी उसे नारुया की बात याद आती है कि वो जीनियस ऑफ एडेप्टेबिलिटी है और वो कहता है कि मुझे बेरो को डिवोट करवाना होगा और मैं दूसरों को चेंज करने के लिए सॉकर नहीं खेल रहा हूँ बल्कि मुझे जीतना है और मुझे अपने वेपन को अलग तरीके से यूज करना होगा ताकि मैं जीत सकूं। पर बेरो को डिवोट करके मैं इस फील्ड को डोमिनेट करूंगा। और अब किक ऑफ में इसागी के पास बॉल होता है और वो सोचता है कि रियो ने उसे मार्क कर रखा है और उन लोगों ने अपने आप को ऐसे प्लेस किया है कि मैं नागी को बॉल पास नहीं कर सकूं। और वो कहता है कि ऐसे में मैं बेरो को चुनता हूँ और वो सोचता है मुझे बेरो को डिवोट करवाना होगा पर मेरा टारगेट नागी है और सब बेरो की ओर आने लगते हैं। तभी वो बॉल नागी को पास कर देता है। तभी रियो और चिगरी नागी को घेर लेते हैं और कुनिगामी बेरो को। तभी नागी देखता है कि इसागी फ्री है और वो बॉल को इसागी को पास करता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। और चिगरी कहता है कि उसने ये सब बस गोल तक पहुंचने के लिए किया और बॉल इसागी के पास आता है। और इसागी सोचता है कि अगर तुमने अपने प्लान के हिसाब से काम किया
तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे और इस गोल को करके मैं बैरो को डिवोर करवाऊंगा। ऐसा कह के गोल कर देता है। तभी बैरो कहता है कि उसने मुझे यूज़ किया ताकि वो गोल कर सके। और रियो कहता है इसी इसागी योइची को नागी चेस कर रहा था। और वो बैरो से कहता है तुम्हें जैसा खेलना है तुम वैसे खेलो, मैं और नागी मिलके जीत जाएंगे। और बैरो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे दिखा के रहूंगा मैं ही किंग हूँ। और अगले सीन में रियो बॉल को चिगरी को पास करता है और चिगरी डायरेक्ट कुनिगामी को पास करता है, पर बैरो बॉल ले लेता है और तभी कुनिगामी उसे टैकल करता है और इसागी बॉल ले लेता है। इस पर चिगरी कहता है इसागी को पहले से पता था कि बॉल वहां गिरेगा और चिगरी उसे टैकल करता है, पर वो बॉल को नागी को पास कर देता है और नागी गोल कर देता है। और अगले सीन में रियो बॉल चिगरी को पास करता है और चिगरी कहता है कि मैं कितना भी तेज दौड़ लूँ पर जैसे ही मैं बॉल लेता हूँ तो मेरी स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि नागी मुझे रोक लेता है और इसलिए मैं बॉल को फर्स्ट टच करके आगे ले जाऊंगा जिससे कि मेरी टॉप स्पीड बनी रहेगी। और ऐसा करके वो बॉल को आगे ले जाता है। तभी बैरो उसे टैकल करता है पर वो गोल कर देता है। और अब कुनिगामी की टीम के पॉइंट्स हो गए होते हैं 4 और इसागी की टीम के 3। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।